कुछ भाई हमारे हैं बेरोजगार हैं और कुछ अपना मेहनत मजदूरी करते हैं, जैसे लेबर वाला काम करते हैं। कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती है। महीने में 10 दिन लगता है, 5 दिन लगता है, या 15 दिन 20 दिन लगता है, लेकिन पूरा 30 दिन दिहाड़ी नहीं लगती है। और भाई जो जैसे मान लो 10,000 12,000 में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज बिजनेस ब्लॉग में। भाई आज मौसम कितना सुहाना बना हुआ है। कल शाम से 3 बजे से ही जब हम फेरी पे लौट के आए, वही बारिश देख के लौट के आए थे भाई। और तब से बारिश हो रही भाई, बीच बीच में रुक के कभी तेज होती है, कभी स्लो होती है। और अभी फिर मौसम बना भाई। अभी थोड़ा देर पहले बारिश हो रही थी हल्की हल्की, लेकिन अभी बूंदाबांदी फिर शुरू है, हल्की हल्की से झीसा टाइप का। लेकिन मौसम बना है। बादल आप लोग दिखाते हैं बैक कवर कितना बादल है। ये देखिए भाई बादल, हल्की हल्की बारिश हो रही है, झीसा टाइप का। भाइयों हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडा एकदम मौसम हो गया है। मौसम एकदम बहुत बढ़िया है। जैसे गर्मी ये 4-5 दिन हुई थी भाई, वैसे गर्मी अब नहीं रहेगी। बहुत अच्छा मौसम बन गया है इस समय, चाहे पंखा चलाओ चाहे न चलाओ। कल से मौसम एकदम बढ़िया हो गया, एकदम ठंडा हो गया मौसम भाई। बहुत मजा आ रहा है इस समय भाई। भाइयों आज हम आप लोगों को बताएंगे 15,000 रुपये में कपड़े का बिजनेस कैसे चालू किया जा सकता है। तो भाइयों कपड़े का बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि ये 12 महीना चलने वाला बिजनेस होता है। ये चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हर सीजन में एक कपड़ा बिक्री होता है। बस फ़र्क यही इतना होता है कि बरसात के महीने में थोड़ा स्लो हो जाता है, कभी कभी नहीं निकल पाते हैं। बाकी भाइयों हमेशा ये कपड़ा कोई बंद नहीं करेगा पहनने के लिए। तो इसलिए भाई कपड़ा ऐसा चीज़ है कि जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेके आखिरी तक का कपड़ा बिक्री होता है और कपड़ा पहनते हैं सब। इसलिए भाई ये 12 महीना चलने वाला बिजनेस होता है। तो भाई अगर आप लोग बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो आज हम वो मेन कपड़े वो कपड़े बताएंगे भाइयों जो 12 महीने बिकने वाले होते हैं। और आप 15,000 16,000 के आसपास आप बजट बना के वो बिजनेस चालू करके और भरपूर प्रॉफिट कमा सकते हैं आप लोग भी। तो भाई सबसे पहले लोअर लोअर ऐसा चीज़ है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे बच्चा हो छोटा और चाहे बड़े हो, सब पहनते हैं भाई लोअर। तो लोअर भाइयों 5 साल से लेके बच्चे और उससे थोड़ा नीचे भी और बड़े तक सब पहनते हैं। तो लोअर ये बहुत ज़्यादा बिक्री होता है भाइयों। उसके साथ भाइयों टी शर्ट, चाहे छोटे बच्चे को चाहे बड़े बच्चों को, टी शर्ट भी भाइयों आप लोग रख सकते हो। टी शर्ट भी 12 महीने बिकता है। और लोअर भाइयों समझ लो सबसे छोटा साइज़ जो है आप लोग रख सकते हो 26, 28, 30, फिर उसके बाद 32, 34, 36, 38, 40, 42। अगर एक एक बंडल रखते हो आप लोग तब भी आप लोग बिजनेस चालू कर सकते हो। और सब भाई समझ लो जो एकदम छोटा वाला जो है वो थोड़े कम में बिकता है, बाकी सब 100 रुपये में बिकने वाले सामान होते हैं। इसमें ज़्यादा लागत भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। टी शर्ट भी भाई वैसे है, छोटे से लेके बड़े तक, ये भी हमेशा बिकता है। और उसके बाद भाई कुर्ती, लेडीज कुर्ती, शॉर्ट वाली और लॉन्ग वाली, और प्लाजो, लेगी। लेगी भी भाइयों कुर्ती के साथ साथ लेगी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लड़कियां कुर्ती लेंगी, लेगी लेंगी या प्लाजो लेंगी, ये दोनों चीज़ में से एक चीज़ ज़रूर लेती हैं। और भाइयों लेगी कुर्ती प्लाजो अगर तीनों चीज़ का सेट आप लोग रखते हैं तो ये भी 12 महीना बिकने वाला चीज़ है भाइयों। प्लाजो भी हमेशा पहना जाता है, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। क्योंकि भाई ठंडी आ जाती है तो पैजामी नीचे पहन के ऊपर से प्लाजो लड़कियां पहनती हैं, इसलिए बिक्री होता है। लेगी तो हमेशा बिक्री होती रहती है। और कुर्ती तो हमेशा पहनने वाली, घर पे हमेशा पहनते हैं लड़कियां, वो भी बिक्री होती है। उसके बाद लेडीज टी शर्ट भाई, और कुछ लड़कियां हैं प्लाजो के ऊपर टी शर्ट पहन लेती हैं, कुछ लड़कियां हैं लोअर पहन लेती हैं। जैसा भी लोअर तो आपके पास रहेगा, प्लाजो भी आपके पास रहेगा, तो भी बिक्री होगा। उसके बाद भाइयों दुपट्टा, दुपट्टा शॉर्ट वाला और लॉन्ग वाला दोनों रखना चाहिए। ये भी 12 महीना बिकने वाला सामान है। आप कभी भी चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, इसको भी लड़कियां हमेशा खरीदती हैं। छोटा वाला जो है 50 रुपये में बिक्री होता है, बड़ा वाला जो है 100 रुपये में बिक्री होता है। और भाई उसके साथ साथ एक स्टाइल होता है। स्टाइल चाहे गर्मी वाला हो चाहे ठंडी वाला, दोनों अलग अलग क्वालिटी होता है। गर्मी में गर्मी वाला चलता है, ठंडी में ठंडी वाला चलता है। स्टाइल भी बहुत ज़्यादा बिक्री, सबसे ज़्यादा बिक्री होता है भाई, महिलाएं इसको बहुत ज़्यादा खरीदती हैं। ये भी 100-100 रुपये में बिकने वाला सामान है। और हर चीज़ जो भी बता रहे हैं आप लोगों को, ये समझ लो 20-25% से लेके किसी किसी में 50% तक मार्जिन है। लेकिन खुल के नहीं बता सकते हैं भाई, क्योंकि हर चीज़
ऐसा नहीं बताया जा सकता। तो इसलिए भाई आप लोग जब बिजनेस चालू करोगे खुद ही आप लोगों को मालूम हो जाएगा, या जब कपड़ा लाने जाओगे तब आप लोगों को मालूम हो जाएगा कितना फ़ायदा है और कितने में खरीद पड़ रहा है हमें। और उसके बाद भाइयों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका सेट वाला कपड़ा 0 से लेके 5 साल तक का सेट वाला कपड़ा लड़का का लड़की का दोनों रखना चाहिए, ये हमेशा बिकता है। उसके बाद कुछ अच्छा कपड़ा भैया, जैसे निकासन उकासन के लिए बच्चे हमेशा हर गांव में समझ लो पैदा होते हैं, तो उनके लिए निकासन के लिए कपड़ा लगता है, वो भी हमेशा बिक्री होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ये भी कपड़ा हमेशा रखना चाहिए। 100-150 रुपये में बिकने वाले ये भी सामान है भाइयों। तो अगर आप लोग चालू करना चाहते हो तो आप लोग कोई भी नुकसान नहीं होगा इसमें भाइयों, विश्वास करो आप लोग। हम भी पहले डरते थे ये चालू करने, क्योंकि हम भी पहले नौकरी करते थे, तो ये सोचते थे पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, आगा पीछा मन ऐसे करता था। लेकिन जब मन बना लिए नहीं हमें करना ही है तो करना है, तो भाइयों एकदम समझ लो मन में हमारे हो गया नहीं हमें करना है, जो होगा देखा जाएगा। तो हम चालू किए, और आज के दिन भाइयों जो हम चालू किए थे, समझ लो आप लोग 7-8 कपड़ा हमारे पास वैरायटी का था, ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हम सोच रहे थे पता नहीं क्या बिक्री होगा क्या नहीं बिक्री होगा, तो हमें जानकारी भी नहीं थी। तो हम जो हमेशा बिक्री होने वाले कपड़े होते हैं वहीं से अपना बिजनेस हम चालू किए थे। और आज बताते हैं भाइयों आप लोगों को, हमारे पास 0 से लेके बड़े तक का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर एक के लिए हमारे पास मेल है। और कुछ पैंट शर्ट भी रखते हैं भाइयों हम, 12 साल 13 साल बच्चों तक का 0 से लेके। उसके बाद अच्छी वाली कुर्ती भी रखते हैं, हमेशा पहनने वाली भी कुर्ती रखते हैं, और कैफरी सेट भी रखते हैं हम, लेगी प्लाजो और ट्राउज़र। उसके बाद साड़ी में भाई पेटीकोट ब्लाउज का पीस रखते हैं और साड़ी रखते हैं। और उसके बाद भाइयों स्टाल रखते हैं हम, और दुपट्टा 3-4 किस्म का रखते हैं, एक छोटा साइज, एक और 2-3 किस्म का बड़ा साइज रखते हैं भाइयों। पहले लोअर भाइयों हम केवल एक वैरायटी 0 से लेके बड़े तक रखते थे, और लेकिन अब 2 किस्म का 0 से लेके बड़े तक रखते हैं, और बड़ों में सूती भी रखते हैं भाइयों। जो बड़े जो लोग होते हैं वो सूती ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, जो हौजी कपड़े का होता है वो ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, तो उसको भी रखते हैं हम, क्योंकि वो भी लेते ही रहते हैं। और चड्ढा भाइयों, गर्मी चड्ढा आपको मालूम है, गर्मी में बहुत ज़्यादा चड्ढा बिक्री होता है, तो चड्ढा भी भाइयों 2-3 किस्म का हम रखते ही हैं। एक NS कपड़े का होता है उसको भी रखते हैं, बाकी जो खेती किसानी में आवश्यक पहनने वाले होते हैं उसको भी रखते हैं, छोटा भी बड़ा भी हर साइज का। उसके बाद टी-शर्ट भी भाई हम रखते हैं, और बच्चों के शर्ट भी हम रखते हैं भाई, और लड़कियों का भी शर्ट रखते हैं भाई। अभी हमारे पास इतना नहीं बता सकते हैं कि कौन कौन सा कपड़ा है हमारे पास, लगभग हर कपड़ा, और जो हमेशा पहनने वाले भाई, क्योंकि फेरी पे हम ऊंची क्वालिटी वाले लेके नहीं चल पाएंगे, और लेके चलेंगे भी तो हमसे कोई ख़रीदेगा भी नहीं। हम वही कपड़ा लेके चलेंगे जो हमेशा पहनने वाले हैं। और कुछ बच्चों के कपड़े अच्छी क्वालिटी के रखते हैं, जैसे फराक हो गया, शरारा हो गया, ये सब बच्चों के कपड़े रख सकते हैं, ये सब भी रखते हैं भाइयों हम। तो अगर आप लोग भी करने के इच्छुक हो, करना चाहते हो, तो आप लोग भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। रही बात सीखने की, सिखाते तो कस्टमर ही हैं। अगर आप लोग करने लगोगे तो कस्टमर आप लोगों को खुद ही सिखा देंगे, हमें सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, बस यही इतना आप लोगों को ध्यान देना है। हम ही ध्यान दिए थे जब हम बिज़नेस शुरुआत किए थे भाइयों, तो जैसा कि आप लोगों को बताए, हम 7-8 कपड़े से जो वैरायटी 7-8 वैरायटी कपड़े थे वही शुरू किए थे। तो उसके बाद हम सबसे पहला काम भाई ये किए थे, जब होलसेलर के पास गए, तो एक होलसेलर के पास नहीं गए, पहले जो हमारे नज़दीकी होलसेलर हैं 2-4 जगह गए, अपना वहाँ आते जाते थे, कुछ हमें पता लगा, फिर हम कहाँ से कपड़ा ख़रीदे, क्योंकि जब वहाँ से कपड़ा ख़रीदे भाइयों, उसके बाद हम कपड़ा वही लिए जो हमारी समझ में आए कि जो हमेशा बिकने वाला है। जब 7-8 किस्म कपड़ा हम लिए भाई वहाँ से, उसके बाद जब हम फेरी पे निकले, तो उसके बाद जो कस्टमर हैं वही अपना डिमांड बताने लगे कि भैया ये चीज़ है। तो अगर हमारे पास रहता था तो हम उनको बताते थे, नहीं रहता था तो बोलते थे हमें ये चाहिए था, ठीक है हम अगली बार ला के देंगे। तो ये चीज़ हम कहते थे भाई उनसे, तो अगली बार वो चीज़ हम जाके वहाँ से फिर उठा लाते थे, तो वो चीज़ वहाँ लेके जाते थे। तो इससे वो कस्टमर को विश्वास हो जाता था कि इन्होंने जो कहा था वो लेके आया, इससे उनका वो ख़रीद भी लेते थे। हमारा ये फ़ायदा होता था कि हम आगे बढ़ने लगे, जो हमारे पास नहीं था वो भी हम रखने लगे। ऐसे ऐसे हमारी दुकानदारी भाइयों बढ़ गई। दूसरा भाई, कोशिश करना जो आप लोग बिज़नेस चालू करना, आपके जो नज़दीकी होलसेलर है वहीं से शुरुआत करना, क्योंकि क्षेत्र में वो होलसेलर जो नज़दीकी होता है
वो कपड़ा वही रखता है जो आपके क्षेत्र में चलता है। धीरे धीरे अगर आप जान जाओगे क्या रखना है, क्या बिक्री हो रहा है, तो आप चाहे कहीं से भी कपड़ा ले आना, चाहे आप कानपुर से ले आना, चाहे लखनऊ से ले आना, चाहे दिल्ली से ले आना, चाहे कलकत्ता से ले आना, चाहे सूरत से ले आना, कहीं से भी ले आना, और चाहे खलीलाबाद से ले आना। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में भाई अपने जो नज़दीकी होलसेलर है वहीं से लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें नुकसान भी होता है, कटा फटा मिलता है, तो उसको हम वापस कर देंगे। और दूर से लाएंगे तो हमारे पास उतना हिम्मत नहीं है, उतना बजट नहीं है कि हम जाके एक कपड़ा या 2 कपड़ा वापस करके आएंगे वहाँ पे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप लोग बिजनेस बढ़ाते चले जाओगे तो कहीं से कपड़ा ले आना। और विश्वास करो भाई, एक दिन आप लोग भी आगे बढ़ जाओगे। और डर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाइयों, मन में डर नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेस चालू कर दिए तो चालू कर दिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है फिर। भाइयों जब हम चालू किए थे काम तो हमें किसी का सपोर्ट नहीं था, मतलब कोई हमें बताने वाला नहीं था कहाँ से माल लाना है और कौन सा कपड़ा अपने यहाँ सेल होगा, क्या कपड़ा रखो, कुछ भी कोई हेल्प करने वाला नहीं था। जब हम शुरू किए थे भाई केवल यूट्यूब पे देख के चालू किए थे। काम तो हम करते थे बाहर, यही स्वेटर बुनाई का या टी शर्ट बुनाई का करते थे। साइज सुइज के बारे में हमें पता था, लेकिन ये नहीं पता था हमें कि कौन कपड़ा कितने में मिलता है या कहाँ मिलता है। तो भाइयों लेकिन इतना पता होता है, अपने जो नज़दीकी होलसेलर होते हैं ये तो किसी तरह मालूम कर लेता है आदमी, हर शहर में होता है लगभग। तो भाइयों हमें मालूम नहीं था, हम यूट्यूब पे केवल सीखे हैं। यूट्यूब पे देख देख के वीडियो, जिसकी वीडियो अच्छी लगती थी, बहुत तो लोग ऐसे हैं ऐसे केवल वीडियो अपना बनाते हैं व्यू बढ़ाने के लिए, और जिसका हमें लगता था कि हाँ ये आदमी सच बोल रहा है, उसी की वीडियो हम ज़्यादा देखते थे। क्योंकि बातों से पता ही लग जाता है भाई कि ये आदमी रियल बता रहा है कि मतलब केवल ऐसे बता रहा है। तो भाई उसी हिसाब से हम वीडियो देखते थे, जिसकी वीडियो हमें अच्छी लगी, हाँ सही है वीडियो हम बता रहे हैं, उसी को हम फॉलो करते थे। उसके बाद वहीं से अपना काम चालू किए और बिल्कुल हमें दिक्कत नहीं हो रही है। और आप लोगों को बताइए ही अब कितना कितना कपड़ा रखे, सारा लिस्ट हम नहीं बता सकते भाई, इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है, क्योंकि ये सब पूरा समझ लो जीरो से लेके बड़े तक का और कई वैरायटी के होते हैं। तो इसके लिए तो हमें पूरा हम लिस्ट भी नहीं बना पाएंगे, इतना कपड़ा होता है। क्योंकि रेडीमेड कपड़े होते हैं, उसमें साड़ी भी होती है और बहुत किस्म के कपड़े हो जाते हैं। तो ठीक है भाइयों, आप लोग एकदम मन बना के चालू करो, ज़्यादा लागत लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई इसके लिए आप चालू करते हो तो मोटरसाइकिल होनी चाहिए आपके पास, और मोटरसाइकिल है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं है तो साइकिल से भी चालू कर सकते हो। अगर मन में लगन हो, इच्छा हो, तो कुछ भी किया जा सकता है। कई लोगों को तो हम देखते हैं कि लोग ऐसे गट्ठर पीठ पर रख लेंगे, पैदल ही अपना फेरी करते हैं, तो भी इंसान ही है। लेकिन मन में लगन होना चाहिए, वो भी पैसा ही कमा रहे हैं। जैसे जैसे आपके पास पैसा आएगा वैसे वैसे आप साधन बढ़ाते चले जाना, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन शुरुआत करने के लिए आपके पास जो भी बजट है, कुछ लोग हैं 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, जितना पैसा रहता है उतना थोड़ा है, बिजनेस में तो उतना ही कम है। लेकिन अगर कम ही रुपया है आपके पास, बजट भी कम है, तो कोई ज़रूरी नहीं है आप 4 आइटम 5 आइटम, जैसे आप लोग प्लाजो, लोअर, टी शर्ट या चड्ढा या कुछ कुर्ती रख लिए, ये सब 8,000, 10,000 में आ जाएगा। उसके बाद नज़दीकी होलसेलर रहेगा, दिन भर बेचो, शाम को अपना चले जाओ, फिर जो घट गया माल वही फिर ले लो, फिर दिन भर बेचो, फिर शाम को चले जाओ मार्केट, अपना ले लो, फिर वही बेचो। तो कम में भी बिजनेस किया जा सकता है। बस आप लोग चालू करो बस एक बार। तो ठीक है भाइयों, आशा करते हैं कि बात समझ में आई होगी। तो ठीक है भाइयों, आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।